नमस्ते, मैं हूं निशा कबीर और आज मैं बात करना चाहती हूं ओशो पे। जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओशो के एआई के वीडियोस आ रहे हैं, जिसमें कुछ भी ऐड करके उस प्रवचन की एक श्रृंखला बना के डाला जा रहा है। ओशो के शब्दों के साथ छेड़खानी हो रही है और उन सुंदर प्रवचन के साथ छेड़खानी हो रही है जिसको एक साधक सूत्र बना के अपनी अंतर यात्रा को तय कर सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा विचार करने लायक ये टॉपिक है। और ये काम कर कौन रहा है? जो ओशो को बहुत प्रेम करते हैं या फिर ओशो के नाम का एडवांटेज उठा के वो पैसा कमाना चाहते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आपके पास हजारों टॉपिक हो सकते हैं कमाने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, बुद्ध पुरुषों के वाणी के साथ खेला नहीं जाता। वो ज्ञान एक सागर है, उस सागर में डुबकी लगा के पार हुआ जाता है ना। उसके साथ खेलिए मत। एआई के वीडियोस को देखना भी बंद कीजिए, अपलोड करना भी बंद कीजिए और ओशो के शब्दों के साथ खेलना भी बंद कीजिए। अब आप कहेंगे क्यों? ओशो के 2-4 शब्द के कोटेशंस आप ले लीजिए और उसे टाइप करके एआई में डालिए, तो ओशो के उस शब्द से रिलेटेड बहुत सारे एआई के वीडियोस बन जाते हैं, बहुत सिंपली, है ना। तो वो क्या हो रहा है कि आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को क्या देंगे और हम अभी क्या ले रहे हैं? पीढ़ियों की चिंता छोड़ दीजिए, है ना। हजारों बुद्ध पुरुषों के साथ, उनके शब्दों के साथ, उनके ज्ञान के साथ खेला गया है, मिलावट किया गया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आज के समय में ओशो का जो शब्द है उसे वैसा ही रहने दीजिए। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ। आप कहेंगे कि एआई के वीडियोस भी हमें ज्ञान दे रहे हैं और ओशो के रियल वीडियोस भी तो हमें ज्ञान दे रहे हैं। दोनों में तो ठीक ही है, ज्ञान की ही बात है और तो कुछ नहीं है। एक सूक्ष्म चीज है। एक बुद्ध पुरुष सदा वो लयबद्ध होकर एक लय में बोलता है, एक रिदम में बोलता है ना। आप सोच रहे होंगे कि एआई के वीडियोस तो और अच्छे हैं, म्यूजिक बना हुआ है और एक ही तरीके से बोले जा रहे हैं। नहीं, उसमें बहुत बारीक चीज हम मिस कर रहे हैं। जब हम ओशो को सुनते हैं, ओशो क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ओशो किस रिदम में है, किस बौद्धिक स्तर पे जाके, किस चेतना में स्थिर होके बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है एक साधक के लिए। साधक जब प्रेम में बैठ के उनके साथ आत्मसात होके, एक होके जब उनको सुनता है ना, तो ओशो के भीतर का शून्य हमारे भीतर उतरने लगता है। उस गहराई को, उस बारीकी को हम नहीं समझ पाएंगे। तो अभी जो लोग, आप लोग एक्साइटेड होके ओशो के एआई के वीडियो कॉपीराइट का बहाना करके आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप सोचते होंगे मैं तो गुरु का बहुत काम कर रहा हूँ, ओशो का बहुत काम कर रहा हूँ। नहीं, आप ओशो के शब्दों के साथ खेल रहे हैं। हमें एक नया झुंझुना मत पकड़ाइए। हमको ओशो ने सारी धारणाओं को तोड़ दिया है और उसे आप एआई के वीडियो में छुपा दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं उन चीजों पे। तो हमें जैसे ओशो हैं, जैसा उनका शब्द है, चाहे वो पीछे ट्रेन की आवाज हो या फिर समुद्र की लहरें हो या फिर कहीं भी वो, जहां भी हवाओं की सरसराहट हो पीछे, या कुत्ते भौंकने की आवाज हो, बच्चों की रोने की आवाज हो, उसे आप वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि वो प्योर है। और किसी प्योर चीज के साथ जब हम होते हैं, जब उनके साथ एक होते हैं, तो वो प्योरिटी हमारे भीतर उतरने लगती है। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एआई के वीडियोस बनाना, अपलोड करना, देखना, ये सब चीजें बंद कीजिए। ये खतरनाक है, ये क्राइम है, ये अपराध है। किसी बुद्ध पुरुष की वाणी के साथ छेड़ना, खेलना, ये गलत बात है। हम ईमानदार बने। हम अपने भीतर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ओशो जैसे सद्गुरु के साथ, उनकी वाणियों के साथ हम खेलना बंद करें, है ना। हमारे पास बहुत सारे कंटेंट हैं, हम अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। ओशो जैसे हैं उनको वैसे ही परोसने की कोशिश कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो लोगों के पास वो खुद चले जाएंगे अपने हिसाब से, आप फिक्र मत कीजिए। वो अपना खुद देख लेंगे कि उनको कैसे पहुंचना है। ठीक है, हम प्रेम करें बस, अपने आप गुरु की उपस्थिति बनती है। ये ओशो ने स्वयं कहा है, तो इस चीज़ को स्वीकार कीजिए। आप एआई में ओशो के शब्दों के साथ मत खेलिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सबसे हृदय से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ओशो का प्रवचन, ओशो के शब्द, ऑडियोज, वीडियोस एआई में
कन्वर्ट करना बंद कर दीजिए। ये बुद्धू पुरुषों के साथ खेला नहीं जाता, ठीक है। अगर आपको ये बात ठीक लगे तो प्लीज़ इस बात पे विचार कीजिएगा और आगे सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।